हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं और देखिए ये अपलोडेड वीडियो है, लेकिन ये प्रधानाध्यापक परीक्षा स्पेशल मैं विज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूं और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके जितने भी इससे संबंधित बातें होंगी उन तमाम बातों को भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? ए ऑप्शन है कार्बोरेंडम, बी टंगस्टन, सी कास्ट आयरन, डी नाइक्रोम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ये नाइक्रोम। यानी कि ये नाइक्रोम क्या है? एक पदार्थ, बहुत कठोर पदार्थ भी है और बहुत तन्य भी है। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लेते हैं। जैसे देखिए, कार्बोरेंडम एल्युमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्युमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है जो कठोर और तन्य नहीं है। यानी ये कार्बोरेंडम के बारे में बात हम लोग किए कि ये कठोर और तन्य नहीं है। लेकिन कास्ट आयरन कठोर तो होता है, लेकिन दबाव पर भंगुर प्रवृत्ति का हो जाता है ये कास्ट आयरन। उसके बाद देखिए दबाव, अब हम लोग देखते हैं टंगस्टन का गलनांक क्या है? गलनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन क्या है कि यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। लेकिन नाइक्रोम के बारे में यदि बात कर ले तो नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण ये कठोर भी होता है और उच्च गलनांक के कारण तन्य भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि देखिएगा, क्वेश्चन ये ऑलरेडी यूपी लोअर सब डिविजनल परीक्षा में पूछा गया है 2004 में। यहां जितने भी प्रश्न आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर का डी होगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर का सवाल। दूसरा नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व के बारे में यदि बात करें तो ये यूरेनियम, बी मरकरी, सी सोना, डी कैल्शियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यानी कि देखिएगा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व के बारे में बात करें तो ये यूरेनियम है, जिसका परमाणु भार 238.03 तथा इसका घनत्व 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। यानी सबसे भारी प्राकृतिक तत्व आपको पूछा जाए तो यूरेनियम होगा। लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि सबसे भारी जो पदार्थ क्या है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो सबसे भारी जो गैस पूछा जाएगा रेडॉन, और जो है ये धातु तत्व पूछा जाएगा यूरेनियम हो जाएगा, और कठोर पूछा जाएगा कठोर धातु क्या है, तो भी ये जो है आपका कठोर पदार्थ पूछा जाएगा तो आपका हीरा होगा दोस्तों। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर कह रहा है क्या? खनिज क्या है? ए द्रव, बी अकार्बनिक ठोस, सी गैस और डी उपर्युक्त सभी। प्रायः उपर्युक्त सभी रहने पर लोग क्या मार देते हैं? उपर्युक्त सभी मार देते हैं, जो कि यहां मारिएगा तो गलत हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकार्बनिक ठोस। यानी खनिज क्या है? अकार्बनिक ठोस है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। यानी भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज यानी मिनरल प्राकृतिक रूप में पाया जाता है और ये अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। मोती की रासायनिक संरचना है ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी कैल्शियम सल्फेट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। यानी मोती की रासायनिक संरचना यानी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। यानी CaCO3 इसका सूत्र होगा। यानी इसका सूत्र क्या होगा? CaCO3 होगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ही मोती कहा जाता है। और ये अति महत्वपूर्ण ये पूछा जाता है कि मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट यानी इसको बोलते हैं एरागोनाइट, 2 से 4% जल और 0 से 10%
कंचियोलिन पाया जाता है। कंचियोलिन क्या है? एक प्रोटीन है। ये मोती का संरचना में पाया जाता है, ये आपको याद रख लेनी है। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। यानी 5 नंबर कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? ए सोडियम, बी कॉपर, सी मरकरी और डी सिल्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। आप इसको जानते ही हैं, इसलिए इसको जानते हैं, चाकू से भी काटा जाता है, तो लगभग लोग इसको जानते ही हैं, इसलिए कोई खास बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि सेट में कुछ आसान प्रश्न भी रहता है, तो मैं भी आपके समक्ष कुछ आसान प्रश्न को भी सेट किया हूं ताकि आपको मजा भी आए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। 6ठा नंबर का सवाल है। 6ठा नंबर कह रहा है क्या, निम्नलिखित धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ये भी लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है। अल्युमिनियम, बी सोना, सी क्रोमियम और डी जस्ता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सोना। यानी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है इसका नाम है आपका सोना। यानी धातुओं में सोना की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है, जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यानी स्वतंत्र अवस्था में क्यों पाई जाती है? तो रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है, इसलिए यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद देखिएगा 7वां नंबर का सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आपके सामने आएगा ही। सोने को घोला जा सकता है, किसमें घोला जा सकता है? सल्फ्यूरिक अम्ल में, नाइट्रिक एसिड में, या सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में और अम्लराज में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा अम्लराज में। आपको पता होगा कि अम्लराज में क्या होता है? 1 HNO3। देखिएगा, बहुत वीडियो में आप देखे होंगे कि गलत इसका रहता है। ये 1 क्या होगा? HNO3 और 3 HCl। यानी कि नाइट्रिक एसिड जो पाया जाता है इसको 1 भाग होता है, जबकि 3 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यानी इसके घोल को ही, इसके मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। इसको हम लोग एक्वा रेजिया के नाम से भी जानते हैं और ये सोना इसमें घुल जाता है। तो कभी कभी आपको क्या रहेगा कि अम्लराज में HNO3 और HCl का अनुपात कितना होता है? तो 1:3। आपको ध्यान ये देना है, HNO3 बोलेगा तो पहले 1 होगा, यदि HCl बोलेगा तो पहले 3 होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। 1 HNO3 होता है और 3 HCl, इसके मिश्रण को ही हम लोग अम्लराज कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं, जिसमें कि सोना घुल जाता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना होगा दोस्तों। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर कह रहा है क्या, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ए 22, बी 24, सी 28 और डी 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 24 कैरेट का होता है। यानी कि देखिएगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप सारे लोग जानते होंगे इसको। और आप एक बात और बता दूं कि जितने भी गहना बनाया जाता है, गहना, ये सभी 24 कैरेट के गहने से नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए गहना के लिए क्या होगा? 22 कैरेट सोना का आवश्यकता होता है, इसलिए इसमें कुछ न कुछ खाद मिलाया जाता है। चलिए, उसके बाद होगा अगला सवाल है 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर कह रहा है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी सोडियम सल्फाइड और डी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि देखिए, चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, इसको चॉक भी कहते हैं और ये ही चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है। ये यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए, उसके बाद आज का लास्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी प्लास्टर का पेरिस, वही बात है का, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टर का पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी कैल्शियम ऑक्सलेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम सल्फेट होगा। यानी कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
तो इस प्रकार दोस्तों मात्र 9 से 10 मिनट में, यानी 10 मिनट में 10 प्रश्न आपके सारे का एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया, तो निश्चित रूप से ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप हेडमास्टर बन पाए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी, हमारे लिए अचीवमेंट होगी कि यदि मेरे 10 प्रश्न, मेरे वीडियो से रिलेटेड यदि 10 प्रश्न भी आपको पूछा जाता है तो ये हमारे लिए अचीवमेंट होगी। आपको तो पोस्ट मिलेगा ही, ये हम अपना अचीवमेंट मानेंगे दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।